बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम रीजंस और फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ अर्बनाइजेशन, लेट मी रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर in which we have discussed introduction about urbanization and main causes of urbanization and transfer of population from rural areas to urban areas with reference to the Pakistani context. But we have discussed in our previous lecture that urbanization means transfer of population from rural areas to urban areas, or we can say concentration of population in urban areas. The people move from rural areas to urban areas for better services, for better living standard. That's why there is a concentration of population in urban areas. तो उसको हम कहते हैं कि ये urbanization है. नेक्स्ट बेटा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि उसमें जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो अर्बनाइजेशन की मेन रीज़न है उनमें सबसे बड़ी रीज़न है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसको हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बोलते हैं। अर्बनाइजेशन जो है वो जो लोगों की मूवमेंट है वो इस वजह से होती है कि लोग अपने बेहतर म्यार ज़िंदगी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और अपनी सर्विसेज के बेहतर रेम्यूनरेशन के लिए शहरों को मूव कर जाते हैं। और इसी स्लाइड्स के ऊपर अगर आप देखें जो लिखा हुआ है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अर्बनाइजेशन कम अप विद अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अर्बन सेंटर मोटिवेटेड द mass movement of the people away from the countryside in search of livelihoods and jobs. Small and medium-sized enterprises which generate 85% of the country's non-agricultural jobs are urban-based in Pakistan. बेटा मेजॉरिटी जो सनत है वो अर्बन एरिया में लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 85% SMEs जो हैं दे आर ऑपरेटिंग इन अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। एंड बिकॉज ऑफ these small and medium enterprises or industries, majority of the labor force move from rural areas to urban areas, और वहाँ पे फिर वो छोटी छोटी बस्तियाँ बन जाती हैं, शहरों के अंदर स्पर्ब्स बन जाते हैं, तो प्री अर्बन एरियाज भी बन जाते हैं जो कि शहर का हिस्सा नहीं होते, लेकिन शहर के ऊपर वो शहर की जो वसाइल हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज, उनसे वो फायदा किसी हद तक उठा रहे होते हैं। दूसरी बेटा जी बड़ी जो सबसे बड़ी रीजन है अर्बनाइजेशन की वो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो बेटा जी हैं वो आपको पता है जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर हों या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हों, आइदर दोज आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स, universities, or the private sector educational institutions. The majority of these schools are operating in big cities, and the people who are aware of the importance of the education, they move towards cities in order to have a better educational opportunities for the children. और आप लोग भी बेटा जी हैं वो शहरों में आए हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। अगर आपके नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती तो आप यहाँ तशरीफ ना लाते। तो अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। लाहौर इज द क्राउन ज्वेल्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम। इट हैज़ अ नंबर ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज ऑफ द पंजाब, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज। इट मीन्स यहाँ पे यूनिटी का नाम नहीं है, यानी कि अगर यही बेटा जी जनरल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अगर उनको
हर डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ, कुछ सब कैंपसेस मिल जाएँ, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वहीं एजुकेशनल अपनी अटेन कर लें। नेक्स्ट बेटा जी है मॉडर्नाइजेशन। बेटा जी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए और शहर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, शहर के अंदर जो बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ हैं मॉडर्न लाइफ की, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए लोग शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ main reason of urbanization. Pakistan's urban centers enjoy considerable interconnectivity. There are hubs of innovation, technology, and communication in urban centers in Pakistan, uh, whereas these facilities are not available in small cities, and in urban areas you can't imagine about such kind of facilities. That's why the people who can afford such living standard or housing in the urban areas, they shift their families from rural areas to urban areas. Then we have a freedom of speech. As we know that in rural areas, it is not allowed to some extent to express yourself, either in terms of enjoying the fashion clothes or in terms of the expression of speech, in terms of to express your skills or to express your talent in any field. Either you are a sports person, either you want to join a media, or you want to express yourself in any form. तो बेटा देहात के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ना इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, ना इस तरह के प्ले ग्राउंड्स होते हैं, ना इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, ना ही आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो अगर आप किसी तरह की भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम इन रूरल सिंध, रूरल पंजाब, तो द रूरल एरिया डज नॉट अलाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, whereas in cities you have freedom to some extent to express yourself, either in the form of writing or speech or debate, or to join media, or any form, any platform. Most of the progressive minded individuals are urban based in Pakistan. According to some analysts, Pakistan's urban middle class is deeply nationalistic and pious and ready to take part in national development programs. बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, ये जो मुल्क बेटा चला रहे हैं वो मिडिल क्लास चला रहे हैं, चाहे वो देहातों में हैं, चाहे वो शहरों के अंदर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, इंडस्ट्री को देख रहे हैं वहाँ वर्क, चाहे वो किसी कहीं दफातर के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के अंदर हैं, तो ये मिडिल क्लास इस मुल्क को चला रही है, सर्व कर रही है। डिसीजन मेकिंग तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास के पास नहीं है, लेकिन इस मुल्क की जो खिदमत है वो मिडिल क्लास ही कर रही है। अब बेटा जी एक चीज जो पीछे मिस कर गया हूं वो मैं आपको यहाँ आपको बता देता हूँ। हेल्थ अपॉर्चुनिटीज, मेरी आपसे पहले उसके बारे में बात हुई है। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, दे आर ऑल इन मेगा सिटीज लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, whereas in urban areas you will certainly not find such kind of facilities. सेकेंडली बेटा जी अर्बन एरियाज की तो दूर की बात है, आप छोटे जो शहर हैं उनके अंदर भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो नेचुरली जो लोग हैं बेटा जी वो मूव कर जाते हैं शहरों की तरफ। तो हेल्थ इज ऑल्सो अ बिग रीजन और फैक्टर बिहाइंड अर्बनाइजेशन एंड मूवमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू अर्बन एरियाज। नो, दिस अर्बनाइजेशन have certainly few demerits, or if I can say, it has not few, it has many disadvantages। और अर्बनाइजेशन की वजह से बेटा जी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। द फर्स्ट मेन demerit is which is related to welfare issue is unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट बेटा जी कैसे होती है?
जैसे मैंने अभी आपको कहा कि शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग शहरों के अंदर मूव कर जाते हैं तो फिर बेटा जी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। इसी तरह बेटा जी एक एक जॉब के लिए सैकड़ों हजारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो इसी तरह थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर, जब लेबर फोर्स बेटा शहरों में चली जाती है कि वहाँ उनको बेहतर मिलेंगे, मुआवजा मिलेगा, तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना दैट द पीपल विल get less labor force in the agriculture areas, and as a result the yield of the agriculture will diminish and reduce. आप इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो आपको बता भी रही है, और लेकिन पता पता नहीं वो बताने के अलावा उनका काम उसको ठीक करना भी है, उसके ऊपर पता नहीं वो कितना काम कर रहे हैं। कि एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोड्यूस है वो हर साल कम होती जा रही है। इस साल हमारी गंदम की पैदावार कम हुई है, चावल की पैदावार कम होती जा रही है, शुगर का आपको पता है पैदावार होने के बावजूद बहरान है, कॉटन की पैदावार रिड्यूस होगी। मैं स्टैट्स देख रहा था, ग्राफ देख रहा था, तो इन फसलों की पैदावार दुनिया में बढ़ रही है, हमारे यहाँ कम हो रही है। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर बेटा सस्ती लेबर का अवेलेबल ना होना, या लोगों का एग्रीकल्चर से दिल बर्दाश्ता हो जाना और शहरों की तरफ मूव कर जाना भी है। इनसफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये वहाँ पे शहरों में बेटा जी कम हो जाती है। ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है एंड नॉइस पोल्यूशन हो जाती है। जैसा कि आपको पता है लाहौर के अंदर और कराची के अंदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो इंडेक्स जो है दुनिया में वो हम टॉप पे चले जाते हैं, स्पेशली सर्दियों के अंदर। फिर हाउसिंग डेफिसिएंट है, शहरों बेतहाशा बेटा हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद घर बहुत महंगे हैं और कम है। तो ये सारा अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है। फिर बेटा जी नीचे अगर आप डिटेल में देखें, अगर आप इन्वायरमेंटल इश्यूज देखें, वाटर कंटेमिनेशन, इट्स एन ओपन सीक्रेट एंड एवरीबडी नो दैट इन सिटीज यू कांट हैव अ क्लीन safe drinking water from your home water pump। आपको परचेज करना पड़ता है पानी पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए साफ, क्योंकि घर में जो आपके नल है उसमें कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है। फिर बेटा ये वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज है लाइक हेपेटाइटिस, फैसलाबाद के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन है स्टमक डिजीजेस की और इनकी, और उनके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी सर। बेटा मेरी आवाज जो है ना वो आपके सिग्नल की वजह से कट रही है, मेरी तरफ से इशू नहीं है। आप काइंडली ऐसा करें, अपने माइक म्यूट रखें, ये लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बेटा जी जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं इन सब की डिटेल ये है कि एग्रीकल्चर को थ्रेट कैसे है। सर और ये आवाज नहीं आ रही। ये कौन बात कर रहे हैं? बेटा जी जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर को थ्रेट है, तो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Expanding urban centers in Pakistan seems to be undergoing vertical or horizontal growth, eating into the rural areas or agricultural land that lives in their interland. It means कि जो हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर एरिया था, जैसे जैसे लोग घर बनाते गए हैं ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस होती गई है। मैनी एग्रीकल्चर लैंड आर कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल एरियाज। सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बेटा इस वक्त उसके ऊपर हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हुई हैं, which decreases our net national exports। जारी बात है अगर ज़मीन कम हो जाएगी तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर पैदावार कम हो जाएगी, और एग्रीकल्चर
पैदावार कम होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। One estimate over 60,000 acres of agricultural land have been eaten up by urban sprawl। यानी कि ये जो अर्बन सैलाब आया है आबादी का, उसने 60,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है, इससे भी ज्यादा है। Insufficient provision of services, unemployment, urbanization brings inequality issues which exist almost in all urban centers in Pakistan। Inequality means extreme differences in between poverty and wealth, as well as in people's well-being and access to things like job, housing, education, health, etc. Inequalities may occur in housing provision, access to services like schooling, health care facilities, safety and security issues. Most of the people who live in poorly developed urban centers experiencing a poor quality of life because of increasing rate of poverty and inflation। because beta ji, the power, as the population increases, the employment opportunity reduces, और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिड्यूस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, और लोगों को जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। ट्रैफिक कंजेशन, urbanization brings technology and innovation। Urban centers are equipped with roads networks। These roads then link up with smaller, older, narrow roads in urban centers in Pakistan। और जैसे जैसे बेटा जी वो स्मॉलर रोड बड़े रोड से कनेक्ट करते हैं, तो शहरों के अंदर जो बड़े रोड्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक का इशू आ जाता है। लाहौर कराची के अंदर घंटों बाज़ औक़ात ट्रैफिक जैम रहते हैं, और एज अ रिजल्ट बेटा जी ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है। दीज आर मेजर इन्वायरमेंटल इशूज, एंड दिस traffic congestion, noise pollution is destroying the environment of the urban areas, urban cities। इसमें फैक्ट्रीज भी शामिल है बेटा जी जो अर्बन एरियाज में होती हैं। आपको पता है, बताया अभी कि 85% फैक्ट्रीज जो हैं वो अर्बन एरियाज में। एसएमईज, हाउसिंग डेफिसिट, बेटा जी पाकिस्तान के 50% अर्बन पाकिस्तानी लिविंग इन स्लम्स। जो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती है वो इर्द गिर्द स्लम्स एरियाज बढ़ते हैं। वो लोग कितने रहते हैं, छोटे छोटे घरों में, एक एक दो दो मरले के घरों में, एक एक कमरे के घर में, या जो जिनको आप टेंट बस्तियां कहते हैं, वो छोटी छोटी शहरों के इर्द गिर्द जो ही आप शहरों से बाहर निकलें आपको वो नजर आती हैं। और समटाइम शहरों के अंदर भी कुछ एरियाज में होती हैं। लाहौर में आई हैव सीन पर्सनली few of them in Faisalabad also। So like similar scenario is in all over Pakistan in all urban areas। Only about 5% of housing in Pakistan urban centers is rented। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो घर हैं अर्बन एरियाज में उनमें सिर्फ 5% रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। वाटर कंटेमिनेशन है बेटा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनट्रीटेड वाटर जो है वो नहरों में, नालों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से बेटा सीवरेज के और वाटर कंटेमिनेशन के बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और आपको साफ़ पानी शहरों में नहीं मिलता, और ये इशू कराची के अंदर बहुत ज़्यादा सवेर है। सॉलिड वेस्ट जनरेशन, poorly developed urban centers in Pakistan experiencing poor sanitary condition। In urban centers in Pakistan, less than 50% of solid waste is collected by government, while the rest is left to the roads on the streets। ये बेटा जी जितना भी आप घरों से कचरा आता है शहरों के अंदर, उसका तकरीबन 50% लोग उठाया जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, बाकी सड़कों के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता वही आपको सांस के जरिए और ज़मीन के अंदर वो आपके पानी के अंदर शामिल हो जाता है, जितना भी ये गार्बेज वगैरह है। अब इसकी मिसाल आपने कराची में देखी होगी कि कराची के अंदर सारी गवर्नमेंट मिलके वहाँ का कचरा अभी तक नहीं उठा सकी। तो इट्स अ सीरियस इशू, एंड स्पेशली इन ऑन ईद इन लाहौर एंड अदर बिग सिटीज,
ये बहुत बड़ा मसला होता है ये जो कचरा उठाने का। फिर बेटा ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। फैसलाबाद इज एन इंडस्ट्रियल सिटी एंड ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान have industrial areas, and because of these industrial areas industrial pollution is a fact, and because of this industrial pollution आपका जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस आती है अर्बन सेटलर्स के अंदर, सांस की प्रॉब्लम आ जाती हैं, फेफड़ों की, गुर्दों की, ये इस तरह की मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी वजह से बेटा ये डिजीजेज फैलते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। आपको वबा फैल जाती है, डायरिया फैल जाना, स्किन का इन्फेक्शन फैल जाना, नमोनिया हो जाना, हाई रेट्स ऑफ डायरिया, कोलरा, ये सारी बीमारियां बेटा जी बिकॉज ऑफ दी ओवर क्राउडेडनेस इन दी अर्बन एरियाज उनकी वजह से होती हैं। ये बेटा जी अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के साथ जो अटैच्ड इश्यूज हैं उनका ग्राफ है। आप हैरान होंगे, लोग माइग्रेशन कौन ये कौन मोहतरमा बोली हैं? जी मैंने पूछा कौन मोहतरमा बोली हैं, प्लीज।